तो अगर भाइयों आप लोग एक टीनेजर हो और अभी अर्ली एज में 15 18 ऐसी एज में आप लोगों को अगर पैसा कमाने की आप सोच रहे हो, ठीक है। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ना 90% लोग ऑनलाइन मनी चेज कर रहे होंगे। मतलब बेसिकली तुम में से कितने लोग हैं भाई जो सोच रहे होंगे कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ किसी वर्क प्लेस पे जाके, या फिर ऑफलाइन इंटर्नशिप कर लेता हूँ पैसा कमाने के लिए अपने टीनेज ईयर्स में। बहुत कम होंगे, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोग ऑनलाइन देखते हैं भाई कि कैसे मैं कुछ ना कुछ करके फोन से या फिर लैपटॉप से 4 घंटा काम करूं और पैसा कमा लूं, ठीक है। ऐसा सब लोग सोचते हैं कि 10,000 रुपए भी कमा लूंगा तो बहुत है। तो मैंने भी ये सब चीजें मैंने ट्राई कर रखी है, इवन मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च कर रखी है। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ एक्जैक्टली कौन सी मिस्टेक्स है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए अगर अर्ली एज में तुम लोग पैसा कमाने की सोच रहे हो। इवन तुम लोग के पास अगर पैसा आना भी लग जाए ना, स्टिल बी वेरी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि आगे चल के तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत देंगी। अब मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ, देखो जब मैं अपने अर्ली एज में था, जब मैंने पैसा कमाना शुरू ही किया था, तो स्टार्टिंग वाला जो मैंने पैसा कमाया था ना बिल्कुल अपने टीनेज ईयर्स में, वो कहीं ना कहीं काफी नेगेटिव मनी था। नेगेटिव मनी कैसे था? इट वॉज मोस्टली कम्स फ्रॉम लाइक बिल्कुल ट्रेडिंग में ऐसा वाला कि भाई मतलब इंस्टेंट मनी है ना। और ट्रेडिंग में तुम सोचोगे कि यार ट्रेडिंग में तो नहीं स्किल सेट चाहिए होता है भाई, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेड्स लेने होता है, बट जरूरी नहीं ऐसा हो, ठीक है। और मैंने फैंटेसी एप्स में जैसे तो अभी के टाइम पे आईपीएल चल रहे हैं, तुम लोग में से कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि भाई आईपीएल में अगर मैं कुछ ना कुछ ऐसे सट्टा लगाऊं ये लगाऊं और मेरे को पैसा मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं इसमें भी अपना प्रॉपर करियर बना सकता हूं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने सब कुछ कर रखा है। मैंने फैंटेसी एप्स में इतना ज्यादा लाइक मैंने इन्वेस्टेड था ना भाई, मैंने हर एक बॉल दिखता था, चाहे वो वर्ल्ड कप में किसी दूसरी टीम का मैच क्यों ना हो। लाइक तुम्हें 2023 का वर्ल्ड कप होगा जिसमें इंडिया लास्ट में फाइनल हारी थी, मैंने वो पूरा वर्ल्ड कप ना बॉल बाय बॉल हर एक मैच फॉलो किया था। लाइक अगर 100 ओवर्स का एक मैच है तो उसमें प्रॉपर हर एक बॉल मैंने फॉलो कर रखी है। तो आई वाज सो इन्वेस्टेड इन दैट शिट कि मुझे लगता था कि भाई इससे मैं अपना गुजारा कर सकता हूं। लेकिन इवन मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया भी, बट स्टिल आई वुड से एग्जैक्टली बताऊं होता क्या, जब भी तुम लोग अर्ली एज में पैसा चेज करने की कोशिश करते हो और तुम लोग किसी ऐसी जगह जाते हो पैसा कमाने जिससे तुम लोग को लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है। अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट में कैसे कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग इसी का एग्जाम्पल ले लो कि आईपीएल मैच चल रहा है, ठीक है। तो इसमें तुम लोग मान लो तुम बहुत अच्छा तुम लोग प्रिडिक्शन कर ले रहे हो कि भाई ये प्लेयर इतना मार देगा इतना मार देगा और रन बना लेगा, तुम पैसे कमा लोगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट है? देखो सेम चीज हुई नहीं हुई, मुझे कहीं ना कहीं मुझे चीज लग गई थी भाई कि ये चीज सही नहीं है। एंड एक दो साल बाद ही तुमने सुना होगा कि अभी ये चीजें बैन हो चुकी हैं। हालांकि लोग अभी भी कर रहे हैं, बट स्टिल इसका ना लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है। मैं अब तुम्हें चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम में से अगर कुछ लोग क्विक मनी चेज करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ऐसी सी चीज चेज करने की कोशिश कर रहे हो कि यार ये ऐप को रिफर कर दूंगा मैं और उसमें मेरे को रेफरल में 200 रुपए मिल जाएंगे, इससे 300 रुपए मिल जाएंगे, इसको शेयर करूंगा। ये चीजें भी चलती हैं। एंड छोटे छोटे टास्क की 50 रुपए कमा लिए, 100 रुपए कमा लिए, ये चीजें वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने चीज करी हुई है ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम लोग एक्जैक्टली क्या चीजें करनी चाहिए, क्या मैं कुछ जनरल टिप्स देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कभी भी अपनी इनकम स्ट्रीम्स को ना 1 या 2 तक लिमिटेड मत रखो। और तुमने ये चीज सुनी होगी ना कि एक इंसान के पास 7 इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए ताकि वो कॉन्स्टेंटली हर जगह से उसे इनकम आती रहे। अगर 1 2 में कुछ वेरिएबल इनकम है जहां पे काम नहीं चल रहा है, स्टिल बाकी जगह से इनकम आती रहे, ठीक है। ये चीज है जो कि तुम्हें चेज करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम लोग साथ ही साथ वेरिएबल रखो। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि बहुत लोग सोचते होंगे कि यार जॉब करना एक बेकार चीज है। मैं स्टिल बोलूंगा, जैसे मैं मान लो भी मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, बट स्टिल आई विल नेवर हेट ऑन जॉब। क्योंकि अगर तुम्हें कोई ऑनलाइन गुरु आके बोल रहा है ना भाई जॉब इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड समथिंग शिट लाइक दैट, तो देर आर ऑब्वियसली सेलिंग अ कोर्स, फॉर एग्जाम्पल एडुटेट। बट अगर आप लोग को लगता है कि यार जॉब एक आपको कांस्टेंट इनकम सोर्स है आपके लिए, तो यू कैन डू इट। मैं भी जॉब के सपोर्ट में नहीं हूं, या फिर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जॉब बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, मैं जॉब कर रहा हूं, नहीं। बट स्टिल आई वुड से कि नेवर हेट ऑन समथिंग कि जिससे आप इनसिक्योर फील करो, जबकि आपने वो चीज कभी करी भी नहीं है। तो कभी जॉब को हेट मत करना, ठीक है। अगर आपको जॉब लग रहा है कि कांस्टेंट और सेफ इनकम स्ट्रीम आपको दे सकता है, तो उसको भी करना। बट मैं ये चीज भी बोलूंगा कि जॉब खाली एक ओनली इनकम सोर्स मत रखो। एक आपके पास ना वेरिएबल इनकम सोर्स होना ही चाहिए। वेरिएबल क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको पता नहीं कि कल आपको कितना पैसा मिले, उसमें मे बी 0 मिले, मे बी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब ले लो, मेरे को हो सकता है कि कल 0 व्यूज आए, ठीक है, मेरी इनकम 0 हो जाए। और हो सकता है कल मेरी कोई वीडियो फट जाए जिसमें 1-2 लाख व्यूज चले जाए एकदम से, और कंसिस्टेंटली ऐसी व्यूज बढ़ते रहे, तो मेरे पास कितने उससे पैसे जनरेट होंगे, राइट। तो कोई भी एक ऐसी इनकम स्ट्रीम जिसमें वेरिएबल इनकम हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कितनी है, ज्यादा भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अगली चीज मैं बोलूंगा कि कोई भी ना एक ऐसी स्किल को मास्टर करने का ट्राई करो। अब तुमने बहुत ज्यादा सुनाई होगा ये चीज, तुम्हें लगेगा कि ये जेनरिक चीज बता रहा है कि भाई स्किल मास्टर करो और उससे पैसा कमाओ। लेकिन मैं तुम्हें ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसमें तुम लोग को 1 साल तक तुम्हें लगेगा कि यार कुछ मिल ही नहीं रहा है, तुम्हें लगेगा इसमें तो कोई रिटर्न है ही नहीं, मैं कितना ही टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, जनरली लोग करते हैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं, तो उनके स्टार्टिंग में 1-2 साल तक उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एकदम से बताऊं क्या होता है,
कि तुमने एक साल तक तुमने मान लो कुछ नहीं कमाया, अगले साल तुम हो सकता है तुमने सोचा भी नहीं होगा ऐसा अमाउंट तुम कमा रहे हो। वही वेरिएबल वाला फैक्टर हो गया, लेकिन वेरिएबल में इतना ज्यादा कि वो टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। एंड हमेशा ध्यान रखना, कभी भी तुम लोग ये साइड हसल वाली जो चीज कर रहे हो ना, इसको सेकेंडरी ही रखना। प्राइमरी अपने पास एक बैकअप प्लान जरूर रखना तुम लोगों ने, क्योंकि सुनने में बहुत ज्यादा कूल लगता है कि यार हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, दिस इज ऑल व्हाट आई हैव, बट इट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। तुमको पता है कि भाई अगर अगर कल कुछ मान लो जो भी तुम साइड हसल पे काम कर रहे हो, भगवान ना करे लेकिन मान लो ना चले, स्टिल तुम लोग के पास एक बैकअप प्लान हो, ताकि तुम लोग ऐसे खाली अपने माँ बाप के सर पे बोझ ना बन जाओ। तो बैक ऑफ द माइंड में एक प्लान एटलीस्ट बना के रखना, चाहे तुम उस पर काम बहुत धीरे धीरे करो, लेकिन स्टिल बना के रखना, ताकि तुम्हारे पास एस्केप प्लान हो। और ऐसा ना हो कि टाइम बीतता चले जाए, तुम लोगों ने कॉलेज अपना पास आउट कर लिया और उसके बाद भी तुम लोग के पास इनकम सोर्स नहीं है। ठीक है, अगर अभी तुम लोग स्कूल में हो तो तुम लोग के पास अच्छा खासा मौका है, राइट, कि तुम लोग अपना स्कूल निकालोगे, उसके बाद तुम्हारे पास कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ में तुम हसल कर सकते हो। और इंडिया में तो फिर भी कितनी सही चीज है कि यार 24-25 साल तक मैं बोलूंगा कि पेरेंट्स इतना ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन 25 साल के बाद जब एकदम से प्रेशर आना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है अब इतनी कि अब माँ बाप तुम्हें पालेंगे नहीं, वो भी तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 साल से हम अगर इस इंसान को पाल रहे हैं तो ये हमें कुछ तो रिटर्न ला के दिए, हमें ना भी दे तो अपने लिए तो करे कम से कम। तो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में जितना जल्दी हो तुम शुरू कर सकते हो ना, ट्राई करो, चीजें अलग अलग ट्राई करने की कोशिश करो। और कभी भी ये बेकार इनकम सोर्स पे मत जाना, फॉर एग्जाम्पल जिसमें क्विक मनी हो, मतलब ये बिल्कुल ना ऐसा पैसा है तुम्हें लगेगा कि यार एक टाइम के लिए पैसा आ रहा है, जो मुझे भी लग रहा था। इवन मैं तुम्हें सही बोलूंगा कि जब भी मैं ये आईपीएल एंड मैच ये सब इन सब से पैसा कमा रहा था ना, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं, जबकि मैं कभी ऐसा नहीं है कि मैं पैसे हार गया एकदम और उसके बाद मैंने छोड़ा, कि बहुत सारे लोग कब छोड़ते हैं जब वो पैसे बहुत ज्यादा हार जाते हैं, डेट पे चले जाते हैं। लेकिन मैं जीत रहा हूं स्टिल, मेरे को अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आ रही है कि मैं कुछ मेरे रिलायबल इनकम सोर्स है, तो मैंने वो इंस्टेंटली क्विट कर दिया। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू कि प्लीज एक स्किल बेस्ड वाला इनकम सोर्स बनाओ और 7 इनकम सोर्स अभी से प्लान करना शुरू करो, कि अगर आज से 20 साल बाद तुम अपने आप को देख रहे हो तो कौन से तुम 7 इनकम सोर्सेस पे तुम सोच रहे हो कि यार इन सबसे पैसा आ सकता है। एक कॉपी लो, पेन लो और उस पर लिखो एग्जैक्टली वो 7 इनकम सोर्स। और ऐसे ही ना मनी मेकिंग में भी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर लेना, जहां पे बहुत सारे लोग अपने क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग हैं जो कनेक्ट हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी इन द वीडियो, देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।